क्या हाल है दोस्तों। मार्वल ने आखिरकार एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और सच बोलूं तो ट्रेलर देखने के बाद मेरा दिमाग अभी तक रीसेट नहीं हुआ है। अगर तुम मार्वल के फैन हो तो इस ट्रेलर में इतने हिडन मूवमेंट्स है कि एक बार देखने से आधी चीजें मिस हो जाती हैं। इसलिए आज हम ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे और बात करेंगे हर बड़े कैरेक्टर की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसी डिटेल्स है जो एमसीयू का फ्यूचर बदल सकती है। ट्रेलर की स्टार्टिंग ही इतनी डार्क रखी गई है कि पहले कुछ सेकेंड में ही फील आ जाता है कि इस बार मार्वल कॉमेडी बिल्कुल नहीं कर रहा। इस बार मार्वल वॉर मोड में है। हर फ्रेम में टेंशन है, हर शॉट में मिस्ट्री और बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई उसने तो गूज बम्स ही दे दिए। अब सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम की। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही इतनी हेवी होती है कि बिना कुछ बोले ही वो सब पर प्रेशर बना सकता है। मार्वल ने उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया और शायद इसी वजह से ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब विलन को मिस्ट्री में रखा जाता है तब हाइप भी बढ़ जाती है। और फिर वकांडा। जैसे ही वकांडन सिटी में टेक्नोलॉजी और वॉरियर्स की झलक दिखती है तुरंत समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एवेंजर्स की फाइट नहीं, इस बार पूरी दुनिया दांव पर लगी हुई है। वकांडा की एंट्री ट्रेलर का स्केल और भी बड़ा कर देती है। लेकिन जिस एंट्री ने मुझे सरप्राइज किया वो था सांग-ची। काफी टाइम बाद उसको देखकर लगा कि मार्वल फाइनली उसके कैरेक्टर को दोबारा स्पॉटलाइट में ला रहा है। ट्रेलर में उसके एक्शन शॉट्स छोटे हैं लेकिन एनर्जी फुल है। अगर मूवी में उसको प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिला तो एक्शन सीक्वेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। और भाई अब बात होती है थॉर की एंट्री की। सच बोलूं थॉर को देखते ही लगता है अब असली बैटल शुरू होने वाली है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस और उसका एक्शन शॉट्स सब कुछ एकदम पावरफुल फील होता है। ऐसा लग रहा है कि वॉर में थॉर सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बना हुआ है। और भाई अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके आते ही इंटरनेट पर थ्योरी मशीन बन गया है। नाम है उस कैरेक्टर का लोकी। सच बताऊं तो मार्वल जितनी बार लोकी को स्क्रीन पर लाता है उतनी बार फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हीरो, कभी विलन, कभी अपना ही गेम। ट्रेलर में भी उसकी एक्सप्रेशन देखकर कुछ क्लियर नहीं होता। बस इतना लगता है कि बंदा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और वेदस्ट्री मार्वल की मिस्ट्री ही ट्रेलर को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। और भाई अब बात आती है स्टीव की। भाई स्टीव को देखते ही लिटरली पुराने एवेंजर्स वाले दिन याद आ गए। ये वही कैरेक्टर है जिसे देखकर मार्वल फैंस ऑटोमेटिकली इमोशनल हो जाते हैं। ट्रेलर उसके रोल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करता लेकिन जितनी देर स्क्रीन पर रहता है उतनी देर के लिए पूरा अटेंशन उसी पर चला जाता है। देखना ही अलग लेवल का हाइप क्रिएट करता है। हर हीरो का अपना स्टाइल है, अपनी फाइटिंग टेक्निक और लग रहा है कि इस बार सबको मिलाकर भी बहुत बड़ी चैलेंज करनी पड़ेगी। अलग है, थॉर हो, सांग-ची हो या बाकी हीरो, हर फाइट सिनेमैटिक फील देता है। बीएफएक्स भी फर्स्ट इंप्रेशन में काफी पॉलिश लगा। बस उम्मीद है फाइनल मूवी भी इसी क्वालिटी में रहे। लेकिन ट्रेलर की सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? ये पूरी स्टोरी नहीं बताता। मार्वल सिर्फ हिंट्स देता है और बाकी काम फैंस के लिए छोड़ देता है। इसी वजह से हर कोई अलग अलग थ्योरी बना रहा है और शायद मार्वल का प्लान भी यही है। अब भाई ट्रेलर का लास्ट पार्ट की बात करते हैं और यहाँ मार्वल ने सबसे बड़ा गेम खेला है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें एक्शन दिखाता रहता है लेकिन लास्ट के कुछ सीक्वेंस वही पूरी डिस्कशन का सेंटर बन गया है।
सबसे पहले डॉक्टर डूम की बात है, भाई विलन अगर एंट्री से ही डेंजरस फील करा दे तो सोचो मूवी में क्या हो। मार्वल ने उसके पावर्स या प्लान को पूरी तरह रिवील नहीं किया और ऑनेस्टली वही सबसे स्मार्ट मूव था, क्योंकि जितना कम दिखाया गया है उतनी ही ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है। और एक चीज नोटिस की, ट्रेलर में हर हीरो अलग अलग जगह पर फाइट करता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ एक बैटल नहीं है, बल्कि मल्टीपल फ्रंट्स पर चलने वाली वॉर है। थॉर को देखकर लगता है कि बंदा फुल पावर मोड में है और सांग-ची उसके एक्शन शॉट्स छोटे जरूर है लेकिन एनर्जी बिल्कुल कम नहीं। अगर मूवी ने उस कैरेक्टर को अच्छा स्क्रीन टाइम दिया तो वह एक्शन सीन्स में बड़ा सरप्राइज बन सकता है। और लोकी, भाई ये बंदा है एमसीयू का सबसे अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर। ट्रेलर देखकर ही एग्जैक्ट रोल समझना मुश्किल है, इसी वजह से फैंस इतनी थ्योरीज बना रहे हैं। शायद मार्वल भी चाहता है कि ऑडियंस मूवी तक गेस करते रहे। स्टीव की झलक नॉस्टैल्जिया लेकर आती है। मार्वल को पता है कि पुराने एवेंजर्स से ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग, इसलिए उसकी एंट्री छोटी होते हुए भी काफी इम्पैक्टफुल है। ओवरऑल अगर सिर्फ ट्रेलर की बात करूँ तो मार्वल ने एक्शन, सस्पेंस और मिस्ट्री का बैलेंस काफी अच्छा रखा। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेलर ने पूरी स्टोरी रिवील नहीं की, इसी वजह से एक्साइटमेंट बढ़ी हुई है। अब असली सवाल ये है कि क्या एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू को फिर से उसी लेवल पर ले जा पाएगी जहां उसकी इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम ने पहुंचाया। इसका जवाब हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही मिलेगा। मुझे ट्रेलर काफी प्रोमाइजिंग लगा। अब तुम बताओ ट्रेलर का सबसे गूज बम्प्स मोमेंट कौन सा था? डॉक्टर डूम, थॉर, लोकी, सांग-ची, स्टीव या वकांडा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी ही डिटेल्ड मूवी और ट्रेलर ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।